तो काफी डाटा बड़ा है इसलिए कह रहे बार ग्राफ गिवन बिलो shows the total quantity in case of vegetable produced fresh plus rotten। ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या है, कुछ आपके फ्रेश है कुछ आपके रोटन है। ठीक है, बाय स्ट्रीट वेंडर्स ऑन 4 डिफरेंट डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड ऑफ अ वीक। तो 4 अलग अलग आपके डेज हैं, उसमें आपके वेजिटेबल प्रोड्यूस होते हैं, कुछ फ्रेश होते हैं कुछ रॉटन होते हैं। द टेबल चार्ट यानी टेबल नीचे दिखा गया है, परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रॉटन वेजिटेबल आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस। ओके, तो जो टेबल आपको दिखा रहा है जितने आपने प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ परसेंट क्या आपका रॉटन है वो दिखा रहा है। एंड क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड ऑन ईच डे। अच्छा, जो फ्रेश है, रॉटन वाला कैसे बेचोगे, रोटन वाला तो नहीं बेचेंगे ना, तो फ्रेश वाला ही बेच रहे हैं और फ्रेश वाला ही अनसोल्ड कर रहे हैं, इनका डाटा दिया गया। ये पूरा का पूरा ये चीज यहाँ पे कहा गया है, समझ में आ गया। ठीक है, टेबल बना लेते हैं फिर। आपके पास है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। एक तो कितने प्रोड्यूस होते हैं, पहला टेबल आप करेगा कितने प्रोड्यूस होते हैं, कितने आपके प्रोड्यूस हुए तो कितने फ्रेश हुए, कितने रॉटन हुए। फर्दर जो फ्रेश होंगे उसमें से कुछ बेचे जाएंगे कुछ नहीं बेचे जाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कितने आपने प्रोड्यूस किया। अब मैं रॉटन इधर लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रेश को फर्दर से आपको तोड़ना पड़ेगा, तो रॉटन इधर है फ्रेश इधर है। जितने प्रोड्यूस किए उसमें से कुछ आपके रॉटन है कुछ आपके फ्रेश है। फ्रेश ही बेचा जाएगा आगे आपका, सोल्ड होगा और अनसोल्ड होगा। ठीक है, नेट स्लो चल रहा है तो कुछ गिच हो रहा है क्या, हल्का फैन स्लो चल रहा है क्या, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। ओके, चलो देखते हैं कितने कितने प्रोड्यूस किए आपने। ये कह रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस, वेजिटेबल की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे कितना है आपका 280 है, ये 90, हाँ 280। तो 280 यहाँ मंडे को हुआ है, यहाँ 360 हुआ है, यहाँ पर 210 से एक कम यानी 200 हुआ है, ये आपका 390 से 10 ज़्यादा यानी 400 है। तो ये तो आपका पूरा टेबल का काम खत्म हो गया, इतने बड़े टेबल का बस इतना ही काम था। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो याद ये पर्सन क्वांटिटी ऑफ रॉट, ये आउट ऑफ द टोटल जितने प्रोड्यूस किए उसमें से कह रहा है इतना पर्सन आपका रॉटेन है। ठीक है, ओके, ना कुछ ब्लैंक्स दिए गए, सम डाटा इन द चार्ट आर मिसिंग। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे और भी कुछ देखते हैं, और कुछ है क्या, और कुछ देखते हैं यहाँ पे, तब उस पे आएंगे। ऑल द वेरिएबल गिवन इन द टेबल चार्ट से पॉजिटिव इंटीजर, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, कुछ मिसिंग है। टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस आपका है फ्रेश वेजिटेबल प्लस आपका रोटन वेजिटेबल, तो ये तो टोटल हो जाएगा जो प्रोड्यूस किया आपने फ्रेश और रोटन के बराबर। फ्रेश वेजिटेबल जो है, ये फ्रेश वेजिटेबल जो है वो किसके बराबर है, फ्रेश वेजिटेबल जो बेचे गए हैं और जो क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल जो नहीं बेचे गए हैं। तो फ्रेश वाले बेचे गए और जो नहीं बेचे गए, ओनली फ्रेश वेजिटेबल कैन बी सोल्ड कह दिया यहाँ पे, केवल फ्रेश वाले ही हम बेच सकते हैं, आपके रोटन वाले नहीं बेचे जा सकते। द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस ऑन थर्सडे, फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड ऑन थर्सडे, तो थर्सडे का प्रोड्यूस यहाँ से 76 एक्स है ये। ठीक है, ये एक्स है 76 एक्स के जी। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस, फ्रेश vegetable produce on Monday is 190 kg more than the quantity of rotten vegetable produce on Thursday। ओके, इनका और इनका रिलेशन दे दिया, आगे देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे, फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका 30 y प्लस का 24 है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉटन वेजिटेबल प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे, रॉटन वेजिटेबल प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे। ठीक है, एंड द फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस ऑन वेनसडे, यानी इनका और इनका रेशो दिया, इसका डॉट का और ये इसका इनका रेशो दिया हुआ 9 और 35।
ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ डाटा हमने यूज़ नहीं किया, जैसे कि हमने ये यूज़ नहीं किया है, ये यूज़ कर लिया, ये वाला यूज़ नहीं किया है, ये दो हमने यूज़ नहीं किया है अभी, बाकी तो सब हमने यूज़ कर लिया है। ये कुछ ऐसा मिल नहीं रहा हो तो आगे चलते हैं। ये दो लाइन हमने यूज़ नहीं किया, बाकी सब यूज़ कर लिया। ऊपर चलते हैं, क्या बोल रहा था चार्ट में। तो यहाँ दिया आपका कितने बेचे गए हैं, ठीक है, बेचे कितने गए। तो ट्यूसडे में देखो 28, यहाँ पे देखोगे बेचे कितने गए, 28 वाई प्लस का 8, तो अनसोल्ड आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें से ये माइनस कर दो तो अनसोल्ड निकल जाएगा ना, माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 वाई और प्लस का सेक्शन आ जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा 30 वाई प्लस का 24, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे 68 एक्स प्लस का 2 है, 68 एक्स प्लस का 2 है, तो ये हो जाएगा 8 एक्स माइनस का 2, माइनस करोगे तो आपका 8 एक्स माइनस का 2 हो जाएगा अनसोल्ड वाला। यहाँ तक ठीक है, तो बताओ आगे चलेंगे फिर। यहाँ तक ठीक है। और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वेनसडे पे देखा ना परसेंटेज दिया हुआ है कि रोटन वाले कितने टोटल जितने प्रोड्यूस किए उसका 3 वाई परसेंट, क्योंकि वाई वाई दिखे ना मुझे, तो 3 वाई परसेंट आपका क्या है, रोटन है, यानी कि टोटल आपका यहाँ देखोगे वेनसडे में 200 है, 200 का 3 वाई निकालोगे, ठीक है, तो यानी कि 6 वाई यहाँ आ जाएगा। 200 का आप 3 वाई परसेंट, तो 2 जीरो कट जाएगा, 6 वाई हो जाएगा। ओके, हाँ निकल गया वो, आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अगर ये टोटल 200 वाई, अगर ये 6 वाई है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 200 माइनस का 6 वाई हो जाएगा ये। ठीक है, 360, ये अगर ये 30 प्लस वाई है तो ये कितना आ जाएगा, 300 माइनस करोगे और ये 24 में 336 माइनस का 3 वाई आ जाएगा, 30 वाई आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल में से ये माइनस करोगे तो -24 यानी कि 60, 336 -60 आ जाएगा ना। ठीक है, आगे चले फिर। आगे देखो क्या कह रहा है। अब हमने यहाँ पे कहीं पढ़ा था इन दोनों का रिलेशन। देखो, ट्यूसडे को जो आपके रॉटन वाले वेजिटेबल है कितने हैं, 336 माइनस का 30 वाई, यही है, अपॉन फ्रेश वेजिटेबल जो आपने प्रोड्यूस किया था कब, वेनसडे को, यानी कि 200 माइनस का 6 वाई, इसका रेशियो आ रहा है आपका 9/35। तो यहाँ से वाई निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, 3 से आपका 112 बार में। दो अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ तो 2 से ये 5 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 100 बार में, 2 से आपका 56 टाइम। ठीक है, आगे 35 × 56 कर दो आप, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1960। 35 का 5 गुना हो जाएगा 175 वाई, और ये आ जाएगा आपका 300। एक मिनट को, एक मिनट को, इंटरनेट काफी इशू
ठीक है, आपने निकाली वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? वाई की वैल्यू 10 आ रही है, पक्का? सॉल्व नहीं करूँ मैं? ठीक है। ठीक है, तो आप निकाल लो यहाँ पे। ठीक है। हाँ 10 आ रही है, वाई की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है। वाई की 10 आ रही है तो सब निकाल लो यहाँ पे, 60 आ जाएगा। 6 वाई आ जाएगा यहाँ पे 60। और यहाँ आ जाएगा 140। और आप ये कर लो, 324 आ जाएगा ये। 324। और ये आपको बचेगा 36। ठीक है, और ये 28 है, 280 और 288 आ जाएगा ये। 288। और ये आ जाएगा आपका 20 और 16 यानी 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ही। अगर ये आपका 76 एक्स है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 400 माइनस का 76 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। ओके। और कुछ निकाल सकते हैं क्या? सोल वेडनेसडे का सोल बोल रहा है क्या? वेडनेसडे का सोल तो नहीं दिया हुआ है तो नहीं निकाल सकते। मंडे का भी सोल नहीं निकाल सकते। ठीक है। पर यहाँ मंडे करेंगे एक्स स्क्वायर बाय, ठीक है, तो 280 का अगर आप एक्स स्क्वायर बाय 100 निकालोगे, ठीक है, तो ये आएगा 2.8। 2.8 एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये कितना बचेगा आपका? 280 माइनस का 2.8 एक्स स्क्वायर बचेगा। इतना बचेगा फिर इस वाला। ओके, आगे। आगे कहीं तो इनका इनका रिलेशन दिया था मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, ये वाला लाइन तो हमने यूज़ कर लिया ना अभी जस्ट। ये बचा हुआ है। फ्रेश वेजिटेबल जो मंडे को है, फ्रेश यानी कि 280, यानी कि 280 माइनस का 2.8 एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये कह रहा है 190 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है भाई? 190 ज़्यादा है किससे? द क्वांटिटी ऑफ रोटन वेजिटेबल, रोटन कितने है भाई? 400 माइनस का 76 एक्स। ठीक है, प्लस हो जाएगा तो 680 आ जाएगा, माइनस का 2.8 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 76 एक्स आ जाएगा। ठीक है। उधर जाएगा तो बचेगा आपको ये 2.8, क्वाड्रेटिक बनेगा सर। उधर माइनस का 76 एक्स, और ये इधर जाएगा तो माइनस का बचेगा आपके पास 490। ये आ रहा है या कहीं कुछ गलती करा? 190, 400। अच्छा, माइनस का 400 आएगा ना, ये वही तो गलती कर रहा। माइनस का 400 और ये आपका माइनस का 120 और ये आपका 200, 310 आएगा फिर। ठीक है, ये आना 310 आएगा। तो इधर लिखता हूँ मैं 2.8 एक्स स्क्वायर माइनस का 76 एक्स, और ये आएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे ना 110 आएगा ना प्लस का, माइनस का तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे 310। ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बहुत ज़्यादा आ जाएगा इधर तो। 10 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 28 एक्स स्क्वायर माइनस का 760 एक्स प्लस 3100। ठीक है। 4, 4 से कट रही है, 4 से काटोगे, 4 से काटोगे 7 एक्स स्क्वायर माइनस का
चार से काटोगे तो 190 एक्स प्लस का 7 चौके 28 और 2 और 5 775 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा प्लस प्लस 775 और 7 है। निकला कैसा कुछ? सर मैंने डायरेक्ट पुट का रेशनल नंबर बना के 5 से आ गया। अच्छा हाँ, वो भी कर सकते हो क्योंकि बोला है ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। 2 पॉइंट एक्स स्क्वायर था, हाँ स्क्वायर था उसमें, यहाँ है ना स्क्वायर है। अच्छा आपने 25 मान लिया क्या? हाँ तो 25 मान लिया होगा तो 25% करके वो कर दिया आपने, ओके। हम्म। क्योंकि वैसे भी ये आपको ना पता है 100% से ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको आएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तक जा सकती है। ठीक है। 2.8 यानी स्क्वायर 100, 10 का या तो 2.8 या तो स्क्वायर 100, 10 का या तो 25 से या। हाँ हाँ, 5 सेटिस्फाई करेगा और क्या। ठीक है, तो 5 और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? एक्स की वैल्यू 5 आ रही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपने सॉल्व किया क्या? अच्छा अच्छा, समझ गया मैंने, आपने यहाँ पे रख के सॉल्व किया ना इसको। ओके, गॉट इट। आपने यहाँ पे रखा कि आपका आना चाहिए 310 आना चाहिए, माइनस का 310 आना चाहिए, तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर ये लेंदी लग रहा है तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हो आप। आपने बोला यहाँ पे 5 रखूंगा यानी 25 रखूंगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं यहाँ पे। तो इसी को सॉल्व करते हैं, आपने बोला 5 ना। ठीक है, एक्स के लिए तो कुछ भी हो सकती है ना, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, पर यहाँ पे बोला है माइनस का 310 चाहिए हमें, ये चाहिए, उधर जाएगा तो ये 2.8 एक्स स्क्वायर माइनस का 76 एक्स, यही है। ठीक है, अगर इसको 25 मान रहे हो तो 25 × 28, 25 × 28 बटा आपका हो जाएगा 10, तो ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 14 × 70 आ जाएगा। 70 माइनस 76 × 5 क्या रहेगा, 330 आ जाएगा। सॉरी 350 और 380 आ जाएगा, 380 में ये माइनस करोगे, हाँ आ रही है। 310 सेटिस्फाई हो गया, बहुत सही, तो ये भी हो सकता है बिल्कुल सही, यहाँ से रख के भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो मतलब एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, सिंपल। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 25 रखने पे हो जा रहा है। तो एक्स नहीं सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा वैसे भी। एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, 5 आ रही तो सॉल्व कर लो आप। 76 × 5 आ रहा है आपको, 350 और 80 यानी 380, तो 80, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, और ये 68 + 2 है यानी क्या आएगा, ये आप 340 और 42, ये आ जाएगा 342 और ये आ जाएगा आपका 38। और यहाँ पे करोगे आप रखोगे 25, तो यहाँ पे मैं 100 लिया, 70 आ रहा था ये, तो 210 आ रहा है। ठीक है, सारा आ गया। क्वेश्चन बनाया जाए, पहला क्वेश्चन बनाओ।
चलो पहला देते क्या कह रहे हैं। मंडे को बोल रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड। अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं। सोल्ड टू मेल एंड फीमेल इज 5:2। ओके। टोटल 210 फ्रेश है हमारे पास, उसमें से कुछ सोल्ड हुआ होगा, कुछ आपका अनसोल्ड हुआ होगा। सोल्ड में भी आपका मेल और फीमेल में होगा, अनसोल्ड में भी मेल और फीमेल, अगर देख लेते हैं अगर ऐसा कुछ हो। तो कह रहे हैं कि आपका फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड टू मेल, यानी ये 5x है, ये 2x है। ठीक है। Then the quantity of fresh vegetable unsold will be 30 kg less than the quantity of fresh vegetable sold to male. ठीक है, तो यहाँ आप बोल रहा है क्या, that the quantity of fresh vegetable unsold will be 30 kg less than the quantity of fresh vegetable unsold will be 30 kg less than the quantity of fresh vegetable sold to male. अच्छा, तो मेल को जितना बेचा है ना, तो ये अनसोल्ड यानी पूरे इसकी बात कर रहे हैं, तो मेल को जितना बेचा उससे क्या 30 kg कम है। ठीक है। फाइंड द टोटल सोल्ड वेजिटेबल सोल्ड टू मेल एंड, यानी इसकी 7x की वैल्यू पूछी आपसे। तब होता है ये 5x और ये 7x हो जाएगा आपका, और ये 5x यानी 17x हो जाएगा, फिर 12x माइनस का 30 इज इक्वल टू 210 के बराबर है। तो 240/12 यानी x की वैल्यू 20 हो जाएगी। x की वैल्यू 20 आ गई, पूछा क्या 7x की वैल्यू, 7 × 20 यानी कि आपका 140। 140 हमारा आंसर है। बहुत। क्या कह रहे हैं आप, देखते हैं। ऑन ट्यूसडे की बात कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ग्रीन एंड रेड फ्रेश वेजिटेबल अनसोल्ड। ओके, अनसोल्ड कितना 36 है। 36 में भी दो तरह के हैं, एक तो आपका ग्रीन और रेड है। ठीक है, जो कि 5:4 का रेशियो रखता है, तो 9 हो जाएगा, 9 × 4 20 और 16 हो जाएगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड, सोल्ड कितना अभी 288 है, ये अनसोल्ड का था। सोल्ड आपका है 288 टोटल। तो इसमें भी दो तरह के में, एक तो ग्रीन होगा एक तो रेड होगा। ठीक है। इफ द क्वांटिटी ऑफ रेड फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड इज एम, ये एम है, विच इज 50% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। अच्छा, विच इज 50%, यानी कि यहाँ पे 2m होगा, तो ये m है। तो 3m की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 288। m की वैल्यू आ जाएगी 9, 6, m की वैल्यू आ जाएगी 96। ठीक है। पूछा गया देन द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड, यानी 2m एंड डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड, यानी 96 × 2 यानी 180 और 192। ये और बोला है अनसोल्ड, अनसोल्ड यानी 36। ठीक है, ये आपका कह रहा है एन है। अच्छा, एम क्या है फिर, एम तो आ गया 96 आपका। और ये सिंपल सी बात है कि एन आपका बड़ा होगा एम से। तो यहाँ से दिख रहा है ना, ये एम है और ये एन है, तो एन आपका तो जाहिर सी बात है इससे तो बड़ा ही होगा। एन बड़ा होगा एम से। थोड़ा सॉल्व नहीं करना है इसको, एन बड़ा होगा एम से। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। फ्राइडे को बोल रहे हैं,
इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस इज 120 kg, फ्राइडे यहाँ पे टोटल फ्रेश यहाँ पे 120 आपका प्रोड्यूस हुआ है, फ्राइडे को मान लेते हैं, तो फ्रेश आउट ऑफ विच 25% रिमेन अनसोल्ड। ठीक है, तो 25% अगर ये एक जो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 4 से काटोगे तो ये आपका 90 और यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो 30 आपका अनसोल्ड है, तो 90 आपका सोल्ड हो जाएगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल विच आर सोल्ड ऑन फ्राइडे, ये 3 टाइम्स है किसका, रॉटन, रॉटन जो है जिसका 3 गुना है। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल फ्रेश बस 150 आ जाएगा, तो 150 kg आ जाएगा ये। ठीक है, चलते हैं। चलो यहाँ क्या कह रहे हैं, थर्सडे की बात कर रहे हैं। इफ द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स, ये वेजिटेबल है और यहाँ फ्रूट्स दिया है, फ्रेश प्लस रोटन इज क्यू। ओके, फ्रूट जो है ना ये आपके क्यू है टोटल, यानी कि फ्रेश और रोटन आपके ये, एंड द क्वांटिटी ऑफ रोटन फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड, एंड द क्वांटिटी ऑफ रोटन फूड प्रोड्यूस इज ट्वाइस द क्वांटिटी ऑफ रोटन वेजिटेबल प्रोड्यूस ऑन द सेम डे। तो रोटन वेजिटेबल कितना है भाई, 20 है, इसका डबल यानी कि 40 आपका यहाँ पे रोटन फ्रूट्स है आपके। एंड देन द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट प्रोड्यूस ऑन थर्सडे विल बी आर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ रॉटन फूड प्रोड्यूस ऑन सेम डे, यानी कि 40 प्लस आर, ये आपको ये हो जाएगा। ठीक, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्यू के बराबर है, यानी क्यू आपको आ जाएगा 80 प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू माइनस आर आ जाएगा आपके पास 80। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस, यानी क्यू की वैल्यू आपसे पूछी है, एंड द एवरेज ऑफ क्यू प्लस, यानी सम इसका दिया हुआ है क्यू प्लस आर का 120। तो 2q = 200, q = 100, तो क्यू ही पूछा है आपसे, 100 आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 100। बहुत चल लेते हैं, क्या कह रहे हैं। वेनेसडे को बोला कि द प्राइस पर केजी ऑफ द वेजिटेबल इज टी। ओके, T रुपीज पर केजी, टोटल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम द सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल इज 1000। ओके, और कब बोल रहा है, वेनेसडे को, तो कह रहा है कि जो बेचने पे, ओके, T रुपीज पर केजी है, कुछ दिया है क्या। द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल अनसोल्ड ऑन वेनेसडे इज 20 लेस देन रॉटन वेजिटेबल ऑन द सेम डे। तो रॉटन कितना, 60 है, तो यानी 40 आपका अनसोल्ड है, यानी बचा आपका 100। 100 पे यानी कि एक टी 100 है आपके फ्रूट, T रुपीज से बेच रहा है, यानी 100 टी का रेवेन्यू आएगा, तो ये कह रहा है 1000 कमा रहा है, तो टी की वैल्यू 10 आ रही है। तो कुछ है नहीं, नन ऑफ दिस आएगा आंसर, टी की वैल्यू 10 आ रही है। ओके, यहाँ वगैरह देखते हैं।
तीन शॉप है आपके पास और दो टाइप के फर्नीचर बेचते हैं, टेबल या चेयर बेचता है, शॉपी। ओके, शॉपी के बारे में पहले बात करते हैं यहाँ पे। टेबल और चेयर। सीपी, एमपी, एसपी। सीपी, एमपी, एसपी। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल टू चेयर। तो मान लेते हैं इसे 40x, इसको 30x मान लेते हैं। ठीक है, टेबल टू चेयर। टेबल हैज बीन मार्क्ड अप बाय 50%, यानी 20 ज़्यादा, यानी 16x हो गया above द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 70। तो प्रॉफिट ऑफ 70 यानी 40x प्लस का 70 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज 3/5 ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल। तो इसका 3/5 निकालोगे तो 12×36x आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज 3/5, 12×36 हो जाएगा। ठीक है, वाइल द चेयर हैज बीन मार्क्ड अप 90, यानी कि 30x प्लस का 90 का मार्कअप किया है इसने। ठीक है, ओके। डिस्काउंट अलाउड ऑन द टेबल इज हाफ। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? एमपी माइनस एसपी होता है। यानी इन दोनों को माइनस करोगे टेबल पे तो कितना आ जाएगा? 20x माइनस का 70 आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ऑन द टेबल इज हाफ। आधा है किसका भाई? तो डिस्काउंट आपने चेयर पे दिया, चेयर पे कितना दिया? 30 माइनस करोगे आपका यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस का 6x आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 40x माइनस का 140, और ये आ जाएगा आपका 90 माइनस का 6x। तो उधर जाएगा तो 210 आएगा, और इधर आएगा 46 आएगा, नहीं 230 आएगा। तो ये 23 का 10 गुना, 23 का 2 गुना, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 आ गई। कोई डाउट इसमें बताओ, आगे चलेंगे। डाउट है या नहीं है? चलो, एक्स की वैल्यू 5 पुट कर दो यहाँ पे। 200 आ जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा। 6×5 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। और ये 270 आ जाएगा। 36×5 180 आ जाएगा। ये 150 और 90 यानी कि 240 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्या क्यों है देखते हैं। क्यों में क्या कह रहा है? टेबल है, चेयर, सीपी, एमपी, एसपी। हाँ रखो, बाद में देखिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज 280 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर। ओके, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं दिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज 400, विच इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1/9, यानी कि 9 की चीज आपकी 8 में बिकी है। तो 9x की चीज 8x में बिकी। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ द चेयर इज 420, विच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60। ओके, कोई दिक्कत नहीं। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेलिंग द टेबल इज 4 टाइम द डिस्काउंट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे था कि सेलिंग प्राइस टेबल है 280 ज़्यादा, अगर ये 280 ज़्यादा तो ये 280 कम होगा। अगर ये 280 ज़्यादा है, 280 कम होगा। प्रॉफिट बोला है 60 का आपने कमाया, 60 का कमाया है, मतलब आपने 60 ज़्यादा बेचा, यानी कि आपका सीपी कितना होगा? 8x माइनस का 220 होगा। नहीं, 340 होगा। तब तो आपने इसमें प्रॉफिट 60 का कमाया ना। 60 कमाओगे तो आपका 8x माइनस का 280 आ जाएगा। ठीक है, चेयर में ना, हाँ।
तो ये हो गया आपका। और देखते हैं, कह रहा है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग टेबल, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग टेबल। तो टेबल पे बेटा 8x माइनस का 400 पे यही हुआ प्रॉफिट टेबल पे। ये कह रहा है 4 टाइम्स है, ये 4 गुना है, किसका 4 गुना है? डिस्काउंट जो दिया गया है अलाउड बाय सेलिंग द चेयर। डिस्काउंट कितना था भाई? 400 माइनस का 420 माइनस का 8x, यही कर लो आप। 420 माइनस का 8x प्लस का 280, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट, यानी कि आ जाएगा 700 माइनस 8x। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8x माइनस का 400, 2800। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, नहीं सॉरी 32 आएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ओके 3200। ठीक है, तो ये आएगा आपका 80 आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ रही है 80 आ रही है, ओके। 80 आ रही है तो कर लो, ये 720 आएगा। एक मिनट, 720 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 640। 640 में 280 कम है, ये 360 आएगा ये। और ये आपका कितना 60 का प्रॉफिट हुआ था, ये आपका आ जाएगा 300 आ जाएगा। 300। ओके, अब देखते हैं फटाफट लास्ट आर का। टेबल, चेयर, वही सी पी एम पी एस पी। मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इज 20 मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ द चेयर। ओके, चेयर और टेबल का दिया हुआ। डिस्काउंट अलाउड द सेलिंग, ठीक है। तो डिस्काउंट आपका टेबल पे दिया हुआ है आपका 1/6 का। टेबल पे 1/6 यानी 6x है, तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, और चेयर पे दिया 25% का डिस्काउंट, यानी कि 4x की चीज 4y की चीज 3y में बिकी। ठीक है। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पे जो आपका मार्क प्राइस है टेबल को 20 ज़्यादा है, यानी कि 6x माइनस का 4y आपका 20 है। एक वेरिएबल में भी खेल सकते हो आप। ठीक है, देखते हैं। तो यार आपका 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। एक तो ये बना आपको। द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग द चेयर इज 70। 70 रुपये अर्न किया, यानी कि आपका ये 5x, सॉरी ये 3y माइनस का 70 था। तब तो 70 का हुआ तो जाके 3y हो गया। 60 आपको नहीं, 70 यहाँ पे भाई, 5x माइनस 70, और यहाँ पे 60 का हुआ है, तो 60 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट अंडर सेलिंग द टेबल, टेबल में 70 का प्रॉफिट हुआ है तो 5x हो जाएगा, और 60 का प्रॉफिट हुआ है चेयर पे, तो 3x। ठीक है, अब करें कॉस्ट ऑफ द चेयर इस 1/7 लेस देन द कॉस्ट ऑफ द टेबल। तो ये 7 है तो ये 6 है, तो यहाँ से एक और इक्वेशन निकल के आ जाएगा आपके पास। 5x माइनस का 70 अपॉन 3y माइनस का 60। तो 6 पंचे 30x, 21y माइनस का 420। ये कट जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा ये।
कौन सा पी वाला? पहले आर बना ले, फिर आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ से तो इक्वेशन नहीं बना, ठीक है, जीरो आ जा रहा है बार बार। जीरो आ जा रहा है तो कुछ और करना पड़ेगा हमें यहाँ। ठीक है, तो मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इज 20 मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ द चेयर। ठीक है, टेबल अगर 20 ज़्यादा है तो आपका 20 कम होगा, यानी ये आपका 6x - 20 होगा ये, अगर एक वेरिएबल लेके चले तो, ठीक। डिस्काउंट दिया है इस पर, ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया था। 1/6 का दिया, 6 में 5, इस पर दिया 25%, यानी ये 4 की चीज़ है तो इसको 3 में बेचा होगा, यानी 6x - 20। अगर ये 4 की चीज़ है तो इसको 3 में बेचा होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट को ना, तो आपका आ जाएगा 18x माइनस का 60/4। ये 4.5x आ जाएगा और माइनस का 15 आ जाएगा ये, ठीक। ये पूरा आ जाएगा 4.5x माइनस का 15। 4.5x माइनस का 15 आ जाएगा। और इसमें करेंगे 60 रुपये ज़्यादा हम बेचते हो, यानी कि आप 4.5x माइनस का 75, ठीक है। तब तो 60 जोड़ोगे तो आपका प्रॉफिट जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है ये आपका 5x माइनस का 70 कम है, तब तो 70 जोड़ोगे तो आपका 5x आ जाएगा। ओके, तो इनका दिया गया था आपको 5x - 70 अपॉन 4.5x माइनस का 75, ये आपका आ जाएगा 7/6, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। 30x माइनस का 420, 45 का 7 गुना होता है 280, और 31.5 रहेगा, 490 और 35, यानी 525। इधर गया तो बचा आपके पास 105, और उधर गया तो बचा 1.5। एक्स की वैल्यू आ रही है 70, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से 70 आ रही है आपके पास। मैं बताता हूँ, पी बता दूँ एक बार। ये हमने क्या किया, पहले इसको बताता हूँ, आर को, आर में भी डाउट होगा फिर आपको पहले। तो हमने देखो यहाँ पे कह रहा था ये आपका 1/6 है, तो ये 6 से 5 हो गया। अब कह रहा था ये आपका 20 ज़्यादा है, तो अगर ये 20 ज़्यादा तो 20 कम होगा। तो ये आपका था 4 की वैल्यू, 25% डिस्काउंट है ना, तो अगर ये 4 है तो ये 3 होगा, तो ये 4 की वैल्यू इंटू 3 किया, सॉल्व किया तो ये आ गया। अब कह रहा है यहाँ पे जो है ना, अब आपको कह रहा है प्रॉफिट यहाँ पे 70 रुपये का हो रहा है। 70 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पहले सीपी कितना रहा होगा, अगर 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो इससे 70 कम हुआ होगा सीपी। 70 आपने अगर कमाया है, 70 घटा दोगे तो सीपी नहीं आएगा, तो सीपी आ गया। 60 रुपये बोला है यहाँ पे कमाया आपने, अगर ये 60 रुपये ज़्यादा है तो इससे 60 रुपये कम कर दोगे तो इतना सीपी आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व किया था, एक्स के लिए 70 आ गया, एक्स के लिए 70 आ गई, तो ये आ गया आपको 420, ये आ जाएगा 350। 350 70 कम करोगे तो 280 आ जाएगा। अगर ये 280 है, देख के लिए 40, तो ये आपका 240 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 700, 420, और ये 400 आ जाएगा। और इससे कह रहा था कि हमने 60 रुपये कमाए, यानी 300 आ जाएगी। बताता हूँ अभी वो वाला। ठीक है, आप बोल रहे हो पी वाला बताना, पी वाला में क्या था?
ये वाले में क्या था? देख, आपका था टेबल और चेयर, ये सीपी मान लिया, ये आपने एमपी मान लिया, ये आपने मान लिया एसपी। तो कह रहे हैं कि जो कॉस्ट वाइज है ये 40 और 30 का था। तो 40 और 30 मान लिया, 40x और 30x मान लिया मैंने। ठीक है। टेबल को मार्कअप किया आपने 50% से, यानी कि सीपी मार्कअप होता है, यानी कि 60x हो गया मार्कअप। एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 70%, प्रॉफिट 70 यानी 40x में आपने 70 कमाया, 40x प्लस 70 हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर है ये जो कह रही है। आपका 3/5 था आपको मार्क प्राइस ऑफ द टेबल का। इसका 3/5 निकालोगे तो 12×3 = 36x ये आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि आपका वायर चेयर हैज बीन मार्क्ड बाय 90%, चेयर को मार्कअप किया 90 यानी 30x प्लस का 90 है ये आपका। ठीक है, ओके। कह रहे डिस्काउंट अलाउ ऑन द टेबल, डिस्काउंट कितना दिया भाई? डिस्काउंट क्या होता है? एमपी माइनस एसपी होता है डिस्काउंट। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे 20x आएगा और ये -70 आ जाएगा। ठीक है। ये कह रहा है कि आपका हाफ है। किससे हाफ है? हाफ किससे? आपका डिस्काउंट जो अलाउ किया चेयर में, डिस्काउंट कितना अलाउ किया आपने? ये मैं आपका देगा 90 माइनस का 6x, 90 माइनस 6x। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कुछ 10 आ जाएगा गेस, जो भी आ रही थी आ जाएगी आपके पास। 5 आ रही थी एक्स की वैल्यू। ठीक है। अब आगे समझ में। यहाँ पे मार्कअप वार्कअप पता होना चाहिए तो जल्दी बना लोगे। ठीक है, मार्कअप कैसे चलता है, कैसे डिस्काउंट निकालते हैं, कैसे मैनेज करके, सारा चीज़ पता हो जल्दी हो जाएगा। चलो, ये सारा आ गया, सवाल बनाते हैं पहला क्या कह रहे हैं। शॉप ही कह रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स परचेस्ड, नंबर ऑफ टेबल परचेज 4x। ओके, तो कह रहे हैं तो टेबल आपने परचेस किया वो 4x है, नंबर ऑफ टेबल्स, आउट ऑफ विच 25% रिमेन अनसोल्ड। ओके, तो 4 6 में अपनी टोटल है, आपके पास चेयर है, टेबल है, टेबल उसमें से कुछ तो सोल्ड है कुछ तो अनसोल्ड है। ठीक है? तो 1/4 यानी कि एक्स आप अनसोल्ड रह गया, तो 3x आपने बेच दिया होगा। तो द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर ऑन सेलिंग ऑल द टेबल इज 300। ठीक है, ओके। 300 आपने कमाया सब पे, एक पे कितना कमा रहे हो? 70 कमा रहे हो। ओवरऑल प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स परचेस, यानी बोला है 4x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ना, ओके। तो यानी देखो आपका सीपी कितना 200 का है, तो भाई आप लेके कितना 800 का लेके आओगे, 800x का लेके आओगे। 4x टेबल है, हर एक का दाम 200 ईच है, सीपी 200 है ना, तो 800x हो जाएगा। ठीक है, ओके। और आपने बेचा कितना? 3x बेचा, कितने बेचा? 270 में बेचा ना आपने, तो ये आ जाएगा 810 आ जाएगा। ठीक है, 810 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने ओवरऑल 10x का प्रॉफिट किया है, पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने 300 का किया है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30। एक्स की वैल्यू 30 आ गई तो टोटल नंबर ऑफ टेबल कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्या किया मैंने, देखो ध्यान से। टोटल मैंने 4x माना, तो उसमें कह रहा है कि आपका जो आपने जो अनसोल्ड है वो आपका 25%, यानी एक्स अगर अनसोल्ड है 3x आपका सोल्ड हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट, ओवरऑल जो प्रॉफिट हमने कमाया वो कितना कमाया? 300 का कमाया है। तो आपका सीपी कितना? 200 का था, तो 4x टेबल है, यानी टोटल 800x आ जाएगा टोटल कॉस्टिंग। आपने बेचा कितना? 3x बेचा, कितने पे? 270 पे बेचा होगा सेलिंग प्राइस पे, यानी 810 आ जाएगा। इनका जो प्रॉफिट आएगा 10x का प्रॉफिट आ रहा है, पर क्वेश्चन में कह रहा है 300 का है, एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो यहाँ पे टोटल 120 आ जाएगा आपके पास, 120 आ जाएगा। ठीक है। इसके सवाल भी अच्छे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है ही, इसके सवाल भी बहुत अच्छे हैं।
सॉफ्ट क्यूब की बात कर रहे हैं। एडिशनल डिस्काउंट दिया गया डी का इस अलाउड इफ कंडीशन दे रहा है कि अगर कोई एडिशनल डिस्काउंट देते हैं हम डी का, एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग द चेयर विल बी 6.25 यानी 1/15 होता है, 1/16 होता है, ठीक है। इफ द कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ कॉस्ट प्राइस, द वैल्यू ऑफ डी, द कॉस्ट एंड द मार्क प्राइस रिमेन अनचेंज। क्यू के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, टेबल या किसके बारे में, चेयर के बारे में, चेयर के बारे में बोल रहा है। ओके, टी में चेयर के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बनाओ इसको एक बार। है ये कुछ नहीं, ठीक है ये कुछ नहीं यहाँ पे। तो कह रहा है कि ये चेयर के बारे में बात कर, चेयर का सीपी कितना है, 300 है। बेच कितना में रहा है ये, 360 में बेच रहा है। अगर कह रहा है एडिशनल, अगर हम डी डिस्काउंट 360 में बेच रहा है और अगर हम इसमें डी डिस्काउंट दे दें, जितने में बेच रहे हो ठीक है, उसमें और हम डी डिस्काउंट दे दें, तो देन द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग, प्रॉफिट कह रहा है कि 1/16 का हो जाएगा। यानी कि कोई चीज़ 15 का है, सॉरी 16 का है तो 17 होता है। व्हेन इट इज, इफ कैलकुलेट ऑन द, अच्छा प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है। यानी कि जो आप 1/16 लोगे ना ये आपका, तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा, समझ रहे हो, एसपी और सीपी। तो सेलिंग प्राइस अगर 16 है, तो एक का आपने यानी 15 करा होगा कॉस्ट प्राइस, 15 करा होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आप सेलिंग पे कर रहे हो, सीपी पे नहीं कर रहे हो, सेलिंग पे कर रहे हो, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 16। तो आपने एक का प्रॉफिट कमाया है, यानी पहले आपका सीपी कितना रहा होगा, 15 होगा, तो 15 की वैल्यू यही 300 है। एक का 20 गुना तो ये आपका 320 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू 40 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 40, क्योंकि 320 के बराबर है ना, तो डी की वैल्यू 40 आ जाएगी। पूछा है व्हाट द वैल्यू ऑफ डी, 40 है, तो क्या पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल सही है, इंटीजर ये भी सही है, कंपोजिट नंबर ये भी सही है, तो सारे के सारे सही है, सारे के सारे सही है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक अनदर शॉप की बात कर रहा है, ठीक है। एक अनदर शॉप है यहाँ पे, एस है, सीपी ऑफ द टेबल, टेबल और चेयर, चेयर भी है क्या, चेयर भी है, ओके। सीपी एम पी एस पी, तो क्या कॉस्ट ऑफ द टेबल इज वाई, तो ये वाई है, विच इज मार्क बाय 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस मतलब आपका अगर, तो 40% ऑफ यानी कि आपका हो जाएगा 7/5, ठीक है, ओके। एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50 यानी कि वाई प्लस 50 पे चाहिए। एंड अवर द कॉस्ट एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 10, ओके। तो 10 का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7y/5, और ये y प्लस का 50, ये 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। 7y/5 माइनस वाई, और ये -50 उधर जाके 60 हो जाएगा, तो ये 2y = 5, यानी y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 150, ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी 150, ठीक है। y की वैल्यू 150 आ रही है, और क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द चेयर, चेयर पूछा है। If the selling price of the chair is same as that of selling price of the chair is in the same shop is y plus यानी 150 plus 10 यानी 160,
विच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60%। 60% प्रॉफिट यानी कि पाँच की चीज 60% प्रॉफिट हो जाए ना, यानी कि 160, यानी कि आपका 8 हो जाएगा, 8 की वैल्यू 20, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ इसमें। ओके, चलते हैं आगे। अब पूछा शॉप आर। इन शॉप आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर गेट इंटरचेंज। ओके, तो यहाँ पे ये 240 का हो जाता है, ये 280 का हो जाता है। ठीक है ये। While the rest of the thing remain unchanged, then what is the following is true? Profit earned on selling the chair is 15। चेयर को बेचने पे 15 का हो रहा है, नहीं 20 का हो रहा है। मार्कअप परसेंट ऑफ टेबल विल बी 75%। मार्कअप कितना है? 420 का है, तो आपने 420, यानी कि 180 का मार्कअप क्या है? 240 में। तो ये आपका 3 और 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 75% बिल्कुल सही है। ओवरऑल प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग टेबल एंड चेयर विल बी 25%। ओके, तो यहाँ देखोगे तो ये आपका 400 और 120 यानी 520 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 650। तो 130 का प्रॉफिट हुआ है 520 में, तो 13 का आपका एक बोरा 4 आता है, 25% बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपका 2 एंड 3 सही है। 2 एंड 3 आपका सही है। ओके। क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं। शॉप क्यू है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इंक्रीज बाय 2 Z%। क्यू में आपका चेयर कितना है? 400 है। 400 तो ये सीपी है, प्लस 2 Z% से अगर इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 400 प्लस का 8 Z आ जाएगा। सॉरी, 2 Z% यानी 8 Z आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा नया सीपी। ओके, कॉस्ट बचे इनक्रीज बाय 2 Z%, तो ठीक है, ठीक है। एंड मार्कअप क्या? 60 से अब, यानी कि आपका आ जाएगा 460 प्लस का 8 Z आ जाएगा मार्क। एमपी, एमपी सीपी। देन प्रॉफिट विल बी 1/11, तो यानी सीपी 11/11 होता है ना, तो ये आ जाएगा 11/12 हो जाएगा प्रॉफिट। द डिस्काउंट अलाउ ऑन द टेबल इज 20, तो इस पर 20 देखो तो यानी कि 420 प्लस का 8 Z आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। तो इनका और इनका आपका रेशो निकाल लेना है बस। 400 प्लस का 8 Z अपॉन 420 प्लस का 8 Z, 12 और 11 है। प्रॉफिट हुआ 1/11, 11 की 12 पे की है। ठीक है, हो जाएगा। 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 100 बार में। 1100 प्लस का 22 Z, 120 और 126 आ जाएगा। तो 2 Z, नहीं कुछ गलती किया मैंने।
आगे क्या? चेयर 300 है, 300। अच्छा मैंने ये ले लिया है, ओके चेयर की बात किया ना, ओके। सेम वही रहेगा, कुछ ऐसा बदलेगा नहीं। बस ये आपका चेंज हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ इतना कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा फिर। तो सीपी था 300, चेयर बोला है, चेयर 300 है। तो 2Z ज़्यादा, यानी कि 300 प्लस का 6Z हो जाएगा ये आपका। इसका 2Z परसेंट निकालो, 2 जीरो कटेगा यानी 6Z। इस पर आपने 60 का मार्कअप किया यानी 360 प्लस का 6Z हो जाएगा। हमने 20 का डिस्काउंट दिया यानी एमपी पे, यानी कि 340 प्लस का 6Z हो जाएगा। ठीक है। इसका 11 और 12 का रेशो क्या? प्रॉफिट हो रहा है 1/9 का, 1/11 का, 11 से 12 में किया। तो सॉल्व कर लेना इसको, 300 प्लस का, यहाँ लिखे तो 300 प्लस का 6Z ऑन 11 और 12 आ रहा है। ये आ जाएगा 187। 181 है ना? 33 और 36 3। 10 आ रहा है भाई। जेड की वैल्यू कुछ आ रही है? ठीक है। यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे 3Z आ रहा है, तो जेड की वैल्यू आएगी 10/3 आएगी। ठीक है। आई थिंक इसने ऑप्शन गलत बनाया है। ठीक है। सॉल्यूशन देखा जाए क्या? अगर यहाँ पे ना, अगर मान लो यहाँ पे 34 रहता है सब कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे 2Z आता, तब तो 5 हो सकता था, एक तो पॉसिबल था कि 5 हो जाए। पर यहाँ ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे। 36 और 33 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये गलत है, नन ऑफ दिस होना चाहिए, पर आंसर अगर 2Z लेके किया है इसने तो 5 आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर तो नन ऑफ दिस आ रहा है। देखो 5 आ रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं इसने लिया होगा, देखते हैं कहाँ आ गया। ठीक है। अच्छा, इसको 60 मार्कअप किया और फिर आपने 20 बढ़ा दिए। एमपी और इसका। अच्छा इसने क्या किया, मान लो ये आपका ना 11, जो इसने किया 11T मान लिया सी। एमपी कितना हो, सॉरी एससी, एसपी कितना हो गया, 12T हो गया। ठीक है। 60 का मार्कअप किया यानी 11T प्लस का 60। ओके ये हो गया। और अगर मैं डिस्काउंट अगर मैंने 20 का दिया है, तो इस पर अगर मैं 20 जोड़ दूँ तो मेरे पास आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, ये भी एमपी, ये भी एमपी। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है। तो ये आ जाएगा 440। तो ये आ जाएगा, आपका 300 था ना? ठीक है, सीपी पहले 300 था, आपने 140 से बढ़ा दिया। भाई गलत है ये। इसने 400 माना है। ठीक है। तो 300 था ना? तो कुछ नहीं, यहाँ पे टेबल नहीं, यहाँ पे चेयर टेबल होना चाहिए। बस चेयर की जगह पे यहाँ पे टेबल होना चाहिए, इसलिए गलत है। ठीक है, उसने 400 मान के किया है, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे टेबल होना चाहिए था। टेबल होता तो सही हो जाता फिर। ठीक है, 10% आ जाता।
वहाँ यही कह रहा है 2z की वैल्यू 10% है, जेड की वैल्यू 5%। ठीक है, तो यहाँ पे चेयर के लिए टेबल होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखते क्या कह रहे हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ पीपल illiterate in the 5 different village, it also shows the information of the statement। ठीक है, illiterate और क्या क्या है नीचे पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज इज टू लिटरेट प्लस इलिटरेट। तो लिटरेट जो आपका ग्रेजुएट भी है और आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी है। ओनली लिटरेट पीपल कैन ग्रेजुएट यहाँ। ठीक है, टोटल ये मान लो आप इलिटरेट, और ये मान लो लिटरेट वाले ही आपके क्या है, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट होंगे और आप पीजी करेंगे। ठीक, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे। ठीक, लिटरेट वाले ही करेंगे। ठीक, ओके। तो यहाँ पे लिटरेट दे दिया आपको, इलिटरेट दे दिया है 40, 200, 50, 80, 32। द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, ओके, ये जो है ना 1/3 है किसका, पोस्ट ग्रेजुएट का। तो यानी 120 होंगे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट। नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, तो यहाँ पे भी 200 होंगे। नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट पीपल, यानी इसकी बात कर रहे हैं, 20% मोर देन नंबर ऑफ इलिटरेट, 20% मोर यानी कि 60 हो जाएंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल टू द पोस्ट ग्रेजुएट, इलिटरेट यहाँ पे 2 है, तो एक की वैल्यू 40 आ रही है, तो यहाँ पे 120 आ जाएगी। नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल 60 मोर देन द पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, ये कह रहा है कि 16 ज़्यादा है। ओके, इतना ही था बस। ठीक है, आगे चलते हैं अब। कंडीशन में क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज इज 25% लेस देन दैट ऑफ विलेज डी। ओके, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज ए, तो अगर मान लो यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे 3x है। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेजुएट पीपल इन ए एंड डी इज 80। ग्रेजुएट पीपल ए और डी का दिया हुआ है 80, जहाँ पे डी बड़ा है। ठीक, रेशियो द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन बी एंड सी, बी और सी में ये दिया हुआ रेशियो। नंबर ऑफ ग्रेजुएट यहाँ पे सी इज 10 लेस देन, ठीक है। टोटल नंबर, अच्छा ई में दिया हुआ है 60। अगर 160 यहाँ पे 32 यहाँ हो गया, तो यहाँ पे आपका 128 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये 16 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 16 जोड़ दो ना आप, यानी 72 आ जाएगा। 72 और ये 16, यानी कि ये आ जाएगा आपका 88, नहीं 68 आ जाएगा। 72 ही, 72 ये आ जाएगा, तो ये 16 कम, यानी कि 2 में 14, यानी 56 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई का, तो आ गया यहाँ से। आगे देखते हैं और डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल इन ए एंड डी इज 80, और डी बड़ा है। ओके, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको भी रहने दो, ये बस 3 और 4 रहने दो। 3 और 4 टोटल है यहाँ पे। अगर इसमें एक्स मान लूँ तो एक्स प्लस 80 हो जाएगा। कोई कह रहा है कि आपका 80 है, ज़्यादा है, डी वाला ज़्यादा है 80। तो यहाँ पे रिलेटेड टोटल हो जाएंगे, ये आपका 120 प्लस का एक्स आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, और 200 प्लस का एक्स आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 160 प्लस का एक्स आ जाएगा, अपॉन डी वाला को जोड़ोगे तो 280 प्लस का एक्स आ जाएगा।
जो कि हो जाएगा आपका 3 और 4 का 640 प्लस का 4x। और ये आ जाएगा आपका 600 और 240 यानी 840। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ रही है 200 आ रही है। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। एक्स की वैल्यू आ रही है 200। ठीक है, 200 तो ये 280 हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 320। टोटल करोगे 360 आ जाएगा। ये आपका 480 आना चाहिए। तो 400 यहाँ आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? सिंपल था। कोई डाउट्स में आगे चले? चलो। अब कह रहे इलिटरेट पीपल जो है ना आपके 2:1 है। इलिटरेट बोल यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 1 है। ओके। और कह रहे कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल इन सी, ग्रेजुएट पीपल इन सी, ये इसकी बात कर रहे हैं। 10 लेस देन द पोस्ट ग्रेजुएट पीपल इन विलेज बी। ओके। ओके। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, तो ये x+10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। कह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट जो है ना आपके, मान लेते हैं x+10 है, उससे 10 कम है आपका सी वाले में। ठीक है। टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 210 प्लस एक्स। आ जाएगा 210 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 60 प्लस एक्स। इनका रेशियो 2:1 है। एक्स की वैल्यू 90 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 90 आ जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। एक्स की वैल्यू 90 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 100 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। और यहाँ आ जाएगा 110। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 300। सॉरी, एक्स की वैल्यू 80 है ना। एक्स की वैल्यू 90 है, तो यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 100। यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा इसका आधा यानी कि 150। तो यहाँ हो जाएगा 500, हो जाएगा 200। सारा आ गया आपका। चले अब, कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलेंगे। चलो। ये बना रहे थे क्या सवाल? बनाओ इसे फिर। यहाँ भी क्या कह रहा है देखते हैं। नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स इन विलेज बी। तो विलेज बी में आपका इलिटरेट लिटरेट कितने? 300 है। तो उसमें भी कह रहा है मेल और फीमेल है।
विच इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन द विलेज। ये बी है और ए में कितने भाई? 320। तो इसमें मेल और फीमेल है। और ये कह रहा है कि 80% है किसका, आपका इलिटरेट मेल का। तो अगर ये 5 है तो यहाँ पे 4 होगा। ओके। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल इन ए एंड बी। ओके। अच्छा यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है ना। ओके। इतना क्यों करना फिर? आपको क्या है कि नंबर ऑफ इलिटरेट मेल इन विलेज बी, मेल, तो यहाँ पहला में 60 दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, और 192 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। तो इनका रेशो दिया हुआ था 80% है, यानी कि अगर ये 4 है तो ये 5 है। ठीक है। 1 के 40, यहाँ पे 200, तो यहाँ 120 आ जाएगा। पूछा क्या है आपके पास, इलिटरेट फीमेल ए एंड बी में, ए और बी में इलिटरेट फीमेल। ये और उल्टा करना, ठीक है। 112 और 14 आ रहा है, तो 6 और 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 8 और 9 आना चाहिए। ठीक है। तो 6 दिया 15, 156 हो गया यहाँ पे। तो ये आपका 4 गुना है, 4 करोगे तो आपका 36, 36 का 5 में 180 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 140। ठीक है, इनका रेशो निकालोगे तो 140 और 156, 70, और ये आपका 78। तो ये 35 और ये आ जाएगा आपका 39। ये तो नहीं आ रहा, तो टू जिसमें नहीं है वो काट दो, टू 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 काट दो, तो 1 तो सही हो ही रहा है। और तो यही आंसर आएगा। थ्री देखने की जरूरत ही नहीं है अब, थ्री देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, ऑप्शन था नहीं, देखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विलेज सी में कह रहा है, आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल ग्रेजुएट पीपल, सी में ग्रेजुएट कितने हैं, 90। और नंबर ऑफ पीपल हुआ एम्प्लॉयड, इसमें एक्स आपके एम्प्लॉयड है, और कुछ आपके रेस्ट आर अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। इफ द नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु आर एम्प्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर, अच्छा, इफ द नंबर हु आर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड है पब्लिक सेक्टर में 3 टाइम्स द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। तो अगर ये मान लेता हूँ एक्स है, तो ये 3x है। एक्स तो यहाँ है ही ना, तो वाई मान लो इसे, वाई है तो ये 3y हो जाएगा। वाइल द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रेजुएट हु आर एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर, तो पब्लिक है ये, तो प्राइवेट ये हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 4y प्लस 50 इज इक्वल टू 90 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो पूछा है आपका, y की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो यहाँ पे 10 है तो ये 80 आ जाएगा आपका x। ठीक है। तो 80 + 1, तो √81, 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 9 आ जाएगा आंसर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक अनदर विलेज एफ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट टू लिटरेट। ठीक है। तो इलिटरेट आपका 1:5 उल्टा, तो यहाँ मैंने इलिटरेट लिखा ना, इलिटरेट आपका कितना 1 है, तो यहाँ 5। इफ द नंबर ऑफ ग्रेजुएट इज 120, विच इज वाई मोर देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, वाई मोर देन, तो ये 120 माइनस का वाई हो जाएगा।
मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल, अच्छा टोटल नंबर दे दिया है, अगर ये 6 वाई है तो क्या आप तोड़ोगे तो ये आपका वाई हो जाएगा और ये 5 वाई हो जाएगा। तो अगर ये 120, अच्छा अच्छा, नहीं क्यों करना भाई, तो अगर ये 5 है तो ये 120 माइनस का 5 वाई होगा। ठीक। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे 120 कह रहे हैं ये जो है ना, विच इज वाई मोर देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये वाई मोर देन, तो ये वाई लेस होगा, तो ये आपका 240 माइनस का वाई इज इक्वल टू 5 वाई के बराबर होगा। तो 6 वाई इज इक्वल टू 240, तो वाई इज इक्वल टू 40 के बराबर होगा। तो मुझे ट्रू क्या है, सही है, सही है। यूनिट डिजिट से प्राइम नंबर, 4 + 0 4 आ रहा है, प्राइम नंबर नहीं। यूनिट डिजिट यानी जीरो आपका प्राइम नहीं है, तो 1 × 2 आ रहा है केवल, 1 2 केवल आ रहा है। देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं, पीएचडी की बात करें। The ratio of total number of people who are above या बिलो पॉवर्टी लाइन इज 3:1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो 480 में आपके कुछ लोग हैं अबव पॉवर्टी लाइन है, कुछ लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। इनका रेशियो है 3:1। एक की वैल्यू 120 आएगी, 360 आएगी। नंबर ऑफ फीमेल, अच्छा इसमें भी आपका मेल और फीमेल है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल हु आर अबव पॉवर्टी लाइन, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेल्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, एक्स और ये एक्स है। ठीक है, एंड द रेशियो नंबर ऑफ मेल हु आर अबव पॉवर्टी लाइन, ये इसकी बात कर रहे हैं, एंड द फीमेल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये 7 वाई और ये वाई। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु आर अबव पॉवर्टी लाइन, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा आपसे, निकालने पड़ेगा। x + 7 y इज इक्वल टू 360, x + y इज इक्वल टू 120। y की वैल्यू 40 आ रही है, तो y की वैल्यू 40 आ रही है, तो ये 280 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 80, तो इनका डिफरेंस यानी कि 200। ठीक है, ओके। यहाँ देखते हैं ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आर्ट ग्रेजुएट 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट, वाइल द नंबर, अच्छा तीन चीजें हैं, तो ग्रेजुएट ई में है कितनी, 72 ग्रेजुएट। तो इसमें कह रहे हैं तीन आपके डिपार्टमेंट है, एक आर्ट्स डिपार्टमेंट, एक कॉमर्स डिपार्टमेंट, एक साइंस डिपार्टमेंट है। आर्ट्स वाला 1/3 है इसका नंबर ऑफ कॉमर्स का, तो ये 3 है, तो ये 1 है। वाइल साइंस ग्रेजुएट 16 मोर देन कॉमर्स ग्रेजुएट, तो 3x प्लस का 16, तो ये आ जाएगा 7x प्लस का 16, एक्स के लिए 8 आ जाएगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर साइंस, साइंस 24 और 16 यानी क्या रहेगा 40, एंड आर्ट्स ग्रेजुएट 8, साइंस 40 और 8, 5। क्या बोला इसमें देखते हैं, डिफरेंट बिटवीन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए एंड बी। अच्छा ए और वेसल, ए और बी में आपको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर का डिफरेंस बताना है, इनके पास ए और बी है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसमें आपका क्या है, मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर ये हुआ, हाँ मिल्क और वाटर। आपको बता रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है,
पहला कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो ए और बी में है, यानी अगर ये 5 है तो ये 4 है, इससे क्या आएगा, मिल्क आएगा नहीं, इससे तो नहीं आएगा। इनिशियल मिल्क एंड वाटर इन द वेसल बी इज 180 है, केवल 180 से, विच इज 25 लेस देन द वेसल ए। 25 लेस है ना, तो ये 4 और 3, तो यहाँ पे 240 होगा। ठीक है, तो केवल इससे भी तो नहीं आएगा। केवल मैं इसमें इन दोनों से क्या आएगा भाई, नहीं निकाल पाओगे कुछ। इन दोनों से क्या नहीं निकाल पाओगे कुछ। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए। ठीक है, तीसरा कह रहा है 50% मोर, तो यहाँ पे 3 और 2, तीनों मिला के हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप मान लो ये 5x और ये 4x है पहले से, और दूसरे से ये मान लो 3y और ये 2y है। ठीक है, तो आपका 180 यहाँ पे हो गया, दोनों यहाँ से आपका ये हो गया, तो सबसे यहाँ मिल जा रहा है, ऑल 1 2 एंड 3, सबसे मिल के आएगा। ठीक, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। टोटल वर्क अगर 80 यूनिट का है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय आर टू कंप्लीट द होल वर्क, आर कितना समय में खत्म करता है ये बोला है। पहला कह रहा है पी और क्यू और टुगेदर लेता है आपका 80/9 डेज में, तो यहाँ तो आर का नामो निशान नहीं है, तो यहाँ तो निकलेगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि आपका क्यू और आर अकेला में, अगर क्यू आर को देखो, क्यू और आर करता है 75, यानी 7/10 आपका करता है 8 डे में, यानी कि 80/7 डेज लेता है। तो इससे आप क्या निकल, केवल इससे हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। एफिशिएंसी ऑफ पी एन आर, अच्छा दोनों का मर्ज कर दिया जाए, तो पी और आर का एफिशिएंसी है ये आपका, ये मान लेते हैं 2x है, ये मान लेते हैं x है, तो 80 आपका टोटल यूनिट है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 9 - 2x, और यहाँ आ जाएगा आपको 7x - 7 - x। ठीक है, ठीक है, तो पी क्यू आर सबका निकल गया, तो पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, आपका 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 89 7, पी क्यू आर, पी और आर लेते हैं, हाँ निकल जाएगा आपका। ठीक है, तीनों से आ जाएगा आपको। ठीक है, तीनों से मिलके हमारा आंसर आएगा इसमें, अकेले तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा अकेले, तीनों से मिलके आ रहा है। ठीक है, 9/7 क्या है भाई, आपका 2 आ रहा है भाई, आप यहाँ पे मान सकते हो। ठीक है, 7 है तो यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हो वैल्यू, एक मान लो, 2 मान लो, तो ऐसे करके यही किया है इसने, याद देखो भाई, पुट करके इसने किया सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन वाई टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 150, यानी ट्रेन वाई की कोई लेंथ होगी प्लस 150 का कोई होगा प्लेटफॉर्म, और टाइम निकालना है मुझे। वाई की स्पीड मुझे पता नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स की स्पीड है 90, एक्स की स्पीड है 90, तो वाई कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं, और 8/90 यानी 80 हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में दिया ना, हाँ। आपको 90 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेंथ दिया पहले वाले स्टेटमेंट में, एक्स और वाई का लेंथ दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 6 है, ये 5 है, इससे क्या आएगा, इससे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे ए का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, पुट कर नहीं निकल पाएगी। टाइम टेकन बाय ट्रेन एक्स टू क्रॉस अ टनल। ठीक है, अकेला, अकेला नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको इन दोनों को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं मान लूंगा कि ये 6 है प्लस का 60 है, अपॉन ये आपका 90 का स्पीड चल रहा है, और ये 4 सेकंड में, तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, तो 1 2 से तो आ रहा है, 1 एंड 2 नहीं लिखा गया। हाँ ये भी है आपका, और ऑल, तो ऑल की तो बात नहीं, ऑल का तो नहीं, 1 2 से आ गया तो नाइदर तो बनता ही नहीं केस, ओनली वन से तो है ही नहीं, तो इन दोनों में कोई आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि आइदर 2 और 3 विथ, अच्छा तो 1 और 2 तो यहाँ आ गया, अब 1 और कह रहा है 1 और 3 के साथ भी आ रहा है। ओके, ट्रेन एक्स कैन क्रॉस अ मैन, मतलब खुद की लेंथ कर जाएगा वो, यानी कि 1 लोगे तो यानी 6 से, जो कि 10 की स्पीड जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 90 प्लस यानी 100 आ जाएगा, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू ए आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, आइदर 1 एंड 2 और 1 एंड 3। ठीक है, बहुत
सो देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब आपको निकालना है R+5 अंडर रूट द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड एम एन एम। ओके, एम और एन को स्कीम है, इसमें कर रहे हैं आप 4 करोड़, इसमें कर रहे हैं 5 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4x और 5x इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल है इसमें। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर बाय एम, एम में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड एनुअल, आर एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पहले तो इसकी मैंने ऑफर है सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम में, कितने साल के लिए दिया ही नहीं, तो नहीं निकालते कुछ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम एम आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के लिए आपका। ठीक है, तो ये इससे आपका, इससे अकेला तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और आर दो वेरिएबल हो गए ना। आर परसेंट करोगे 2 साल के लिए, आर+आर+आर² बाय 100। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2R+R² बाय 100। तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा इस वाले 4x पे। ठीक है, तो जाके आपका इतना आ रहा है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो जाएंगे, एक्स और आर पॉसिबल नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर इज इतना, तो 3 साल में इतना है, 1 साल का आप निकाल सकते हो। हर साल सेम होता है ना इंटरेस्ट। ठीक है, तो अकेला तो इसे नहीं निकाल सकते आप, अकेला तो इसे नहीं निकाल सकते, पर आप अगर आप मर्ज करोगे तीनों को निकाल दोगे। अगर आप इनको मर्ज करोगे इन दोनों को, तो 3 साल में 15% दर से ये हो जाएगा, और फिर इसको मर्ज करोगे तो आ जाएगा। तीनों को तीनों मर्ज करना पड़ेगा आपको, तीनों को तीनों मर्ज करना पड़ेगा, तब जाके तो आर निकलेगा, कैसे निकलेगा नहीं पता। आपको यहाँ पता ही नहीं है, आपको यहाँ से एक मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मिल जाएगा यहाँ से, इन दोनों से आपका ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू मिल गई तो केवल आर ही बचेगा आपके पास, आर निकल जाएगा, तो तीनों के तीनों जरूरी है आपके पास। ठीक है, तीनों के तीनों जरूरी है। लास्ट कह रहे कि बोट ए एंड बी आर ट्रेवलिंग द सेम रिवर, ए और बी है सेम रिवर में ट्रैवल कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, बोट स्पीड, और ये दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं 3 और 3 की स्पीड है। देन फाइंड द स्टिल वाटर, यानी हमें ये फाइंड करना है। ओके, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए। ओके, अप स्ट्रीम ऑफ द बोट 80% डाउन स्ट्रीम ऑफ द बोट बी। ओके, तो अगर ये आपका 5 है, तो अप स्ट्रीम आपका 4 है। ठीक है, तो 4x है, 5x। ठीक है, अकेले से तो निकालना मुश्किल है, एक्स बच जाएगा तो निकालना मुश्किल है। अप स्ट्रीम ऑफ द बोट बी, ये हाफ ऑफ द डाउन स्ट्रीम ऑफ द बोट ए। ओके, तो अगर ये 2y है तो ये y हो जाएगा। ठीक है, अप स्ट्रीम ऑफ द बोट बी इस हाफ ऑफ द, हाँ यहाँ से निकल दो, कैसे निकल जाएगा। डी माइनस यू आपको पता है क्या होता है, यानी कि 2 - 4x = 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये होता है ना, D - U/2। ठीक है, तो यहाँ भी आपका 6 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। ठीक है, एक्स और वाई का रेशियो निकल जाएगा, तो यहाँ पे आप दोनों सेम करके फिर आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, दोनों आराम से निकाल सकते हो, फिर वाई और एक्स का रेशियो आ जाएगा ना, तो ये दोनों सेम वैल्यू में आ जाएंगी। सेम वैल्यू में अगर ये दोनों सेम है ना, 6 ही आ जाएगा ना। तो यानी कहना चाह रहा है 2y - 4x, और ये आपका 5x - y, ये। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 9x, और यहाँ से आ जाएगा 3y। तो यहाँ से y और x का जो रेशियो आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 और 1 का। ठीक है, तो यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे पुट करोगे ना, तो यहाँ पे दोनों सेम वेरिएबल में आ जाएगा, तो आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो ये दोनों से तो आ रहा है, तो ये भी आ रहा है 1 and 2 से, 1 and 2 आइदर भी है, तो 1 से तो नहीं आ रहा, ऑल से नहीं, 1 2 से आगे तो ऑल क्या काम करेगा, नाइदर वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कह रहे हैं 2 और 3 से भी आ रहा है। ओके, तो यानी ये और ये तो था ही। अब 3 को देखते हैं। अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 5 आवर्स। ठीक है, इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट बी इन 4 आवर्स। ठीक है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस को ये 5 घंटे में, ये वाला, और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट 4, ये। ठीक है, निकल जाएगा आराम से। ठीक है, आपको पता है कि D - U क्या होता है, आपका 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम अगर 2y है, तो -6 करोगे तो यहाँ से अपस्ट्रीम आ जाएगी। ठीक है, 2y - है, यहाँ से अपस्ट्रीम आ जाएगा, तो अपस्ट्रीम को 5 घंटे तक चलाना है, और ये बराबर किसके, इसके, यहाँ पे y है, तो ये आपका डाउनस्ट्रीम माइनस का y इसको 3 6 आ जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम आ जाएगा यहाँ से 6 + का y आ जाएगा, इसको चलाना है आपको
4 घंटे तक दोनों को इक्वल करोगे तो आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वाई निकल के आ जाएगी, दोनों निकल के आ जाएगा। तो 2 एंड 3 से भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, तो आइदर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलो, हो गया आज। आज थोड़े ठीक थे, मतलब ठीक क्या थे, थोड़े से हैवी थे। चलो।